डिटेंशन यानी नज़रबंद करना अक्सर कर आप लोग न्यूज़ में सुनते रहते होंगे और सबसे ज़्यादा खतरनाक है इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसमें बिना किसी ट्रायल के या कन्विक्शन के किसी को इस शक के बिना पर नज़रबंद कर दिया जाता है कि वो भविष्य में कुछ गलत ना करे, मीन्स इन नियर फ्यूचर। ये पुलिस को कई तरह के अधिकार तो देती है, मगर बहुत सारे मामलों में इस पर क्वेश्चन मार्क भी लगते हैं। फिर भी भारतीय संविधान में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22 के अंदर हमारे पास है फंडामेंटल राइट। नमस्ते, हम पढ़ रहे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम पहुंचे हैं फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में, जिसमें हमने फर्स्ट फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी को कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हम राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 21A को कंप्लीट करने के बाद अब पहुंचे हैं आर्टिकल 22, जो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की। ये एक्चुअली उन पर्सन्स के लिए आर्टिकल है जिनको अरेस्ट कर लिया गया है या डिटेन किया गया है। पर्सन से मतलब क्या है कि ये इंडियंस के लिए भी है ये आर्टिकल और फॉरेनर्स के लिए भी है, क्योंकि जहाँ फंडामेंटल राइट्स में पर्सन लिखा हुआ होगा वो सबके लिए होगा, जहाँ सिटीजन होगा वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए होता है। देखिए, अरेस्ट का तो मतलब आपको पता है, गिरफ्तारी, एंड डिटेंशन का मतलब होता है नज़रबंद कर देना। अब डिटेंशन एक्चुअली दो टाइप की होती है। एक डिटेंशन तो उस इंसान की, उस पर्सन की हो सकती है जिसने अपना अपराध मान लिया हो, उसने कमिट कर लिया हो और उसके ऊपर ट्रायल्स चले हो, ट्रायल्स के बाद कोर्ट ने उसको गिल्टी मान लिया और जब गिल्टी मान लिया तो उसको क्या बोलते हैं, कन्विक्शन हो गया, फिर उसको नज़रबंद कर दिया गया, डिटेन कर दिया गया, उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन दूसरे टाइप वाला डिटेंशन खतरनाक है, क्योंकि ये बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कन्विक्शन के, बस शक के बिना पर डिटेंशन करवाता है और इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक, निरोध या नज़रबंदी। अब डिटेंशन का मतलब किसी भी इंसान को पनिश करना नहीं होता है कि उसने पहले जो कर लिया अब उसको पकड़ लिया और हम उसको सज़ा देंगे और नज़रबंद कर दी। नहीं, चाहे प्यूनिटिव डिटेंशन हो चाहे प्रिवेंटिव डिटेंशन हो, ये दोनों डिटेंशन इसलिए करी जाती हैं ताकि उस इंसान को इस बात से रोका जा सके कि कोई वो नेक्स्ट ऑफेंस ना कर दे नियर फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पे शक है कि वो आतंकवादी है और बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कुछ करने वाला है, तो उसको पहले ही उस पे शक है तो उसको पकड़ लिया, अब उसको नज़रबंद कर दिया ताकि देश का कोई नुकसान ना कर सके वो, पर अभी तक उसने किया नहीं है तो ये सज़ा नहीं हुई, ये एक्चुअली उसकी रोकथाम है जो वो करने वाला है उसके लिए। इसलिए बोलते हैं कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो प्रिकॉशनरी इन नेचर है, शक के बिना पर, जबकि प्यूनिटिव डिटेंशन वो होती है ना जिसमें हमने ट्रायल्स किया, कन्विक्शन हो गया, कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया, तो वो इतनी खतरनाक नहीं है क्योंकि कोर्ट के पास सामने एविडेंसेस तो आ रहे हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब आर्टिकल 22 के अंदर ही दो पार्ट्स हैं, उसमें एक तो डील करता है ऑर्डिनरी लॉज के साथ और दूसरे के लिए स्पेशली बनाया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के लिए। तो पहले पार्ट में क्या है कि जो भी इंसान अरेस्ट है या डिटेन है अंडर ऑर्डिनरी लॉज, उसके पास कुछ राइट्स हैं। अब राइट्स की बात करेंगे ना, क्योंकि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन पढ़ रहे हैं हम आर्टिकल 22, तो उस इंसान के पास जिसको डिटेन किया गया है ऑर्डिनरी लॉ के अंडर या अरेस्ट किया गया, उसके पास कुछ राइट्स हैं। पहला तो अक्सर कर आप फिल्मों में, नाटकों में कहीं ना कहीं देखते रहते होंगे, और वो है राइट टू इन्फॉर्म, कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया है तो एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं, बट ये सिर्फ अरेस्ट के ग्राउंड्स पे हो सकता है। दूसरा, आप किसी लीगल प्रैक्टिशनर या आम भाषा में बोल सकते हैं तो लॉयर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं और वो आपको डिफेंड कर सकता है कोर्ट में। इसके अलावा अगर किसी को ऑर्डिनरी लॉ के अंडर डिटेन किया गया है या अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ता है, और इन 24 घंटों में वो टाइम भी इंक्लूड होता है जो जर्नी में लगा है। और जब आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने लाके रख दिया गया और उन्होंने देखा और उन्होंने अगर आपकी डिटेंशन को फर्दर आगे नहीं बढ़ाया तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर रिलीज किया जाएगा। ये भी राइट है। तो 4 राइट्स हैं। अरेस्ट के ग्राउंड पे आप किसी को भी इन्फॉर्म कर सकते हो, आप किसी लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको डिफेंड कर सकता है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको डीएम के सामने पेश करना पड़ेगा, और अगर डीएम ने फर्दर डिटेंशन नहीं बोला है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिलीज करना पड़ेगा। अब ये जो राइट्स हैं ये इंडियन सिटीजन्स के लिए भी हैं और ये फॉरेनर्स के लिए भी हैं, लेकिन कोई एनिमी एलियन है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से हो, चाइना से हो, ऐसी उन कंट्री से जिनके रिश्ते हमारे साथ अच्छे नहीं हैं, उनके अगेंस्ट ये सेफगार्ड्स, ये जो 4 हमने पढ़े, ये काम नहीं करते। इसके अलावा
प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर कोई है तो उसके लिए भी ये ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो वो किसी को इन्फॉर्म नहीं कर सकता, वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट नहीं कर सकता, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको डीएम के सामने प्रस्तुत करता है, पर ज़रूरी नहीं है कि किया जाए। इसके अलावा जब आर्टिकल 22 का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 22 उस अरेस्ट या डिटेंशन की बात नहीं कर रहा है कि किसी ने इनकम टैक्स पे नहीं किया है या कोई सिविल अरेस्ट हुई है या कोर्ट के ऑर्डर्स पे अरेस्ट हुई है, ये इसके लिए नहीं है। आर्टिकल 22 डील करता है क्रिमिनल या कोसाई क्रिमिनल नेचर की एक्टिविटीज से, ऑफेंसेस से जो बहुत सेंसिटिव हैं, या फिर सम एक्टिविटीज प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। प्री जुडिशियल मतलब हानिकारक है पब्लिक इंटरेस्ट में। तो आर्टिकल 22 के फर्स्ट पार्ट में हमने ये जो 4 राइट्स पढ़े ये उनके लिए हैं जो ऑफेंसेस क्रिमिनल या कोसाई क्रिमिनल नेचर में या वो एक्टिविटीज जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। अब पढ़ते हैं पार्ट 2 ऑफ आर्टिकल 22 जो डील करता है अरेस्ट और डिटेंशन की प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर। एक्चुअली में जिस भी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है उसके पास भी कुछ राइट्स हैं आर्टिकल 22 के अंडर, और चाहे वो सिटीजन है इंडिया का, चाहे वो एलियन है, बस एनिमी एलियन नहीं होना चाहिए, तो उसको भी प्रोटेक्शन है। और वो प्रोटेक्शन क्या है? 3 मेजर प्रोटेक्शन है। पहली बात तो ये, हाई कोर्ट जजेस से मिलकर बने हुए एक एडवाइजरी बोर्ड की अगर किसी रिपोर्ट ने किसी भी पर्सन के अगेंस्ट डिटेंशन को आगे बढ़ाने को नहीं बोला है तो उस केस में आप 3 महीने से ज्यादा किसी भी पर्सन को डिटेंशन में नहीं रख सकते। ये पहली बात थी। दूसरी बात है कि जिस भी पर्सन को डिटेंशन में रखा गया है उसको बताना पड़ेगा कि उसको कौन से ग्राउंड पे डिटेंशन हुई है। हाँ, अगर कोई ऐसा विषय है जो पब्लिक इंटरेस्ट से डील करता है तो उसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको इसके अलावा बताना पड़ेगा डिटेंशन में रखे हुए पर्सन को कि कौन से ग्राउंड पे उसको डिटेंशन में रखा गया है। तीसरी बात है, अगर डिटेंशन ऑर्डर्स हैं तो भी उनके अगेंस्ट डिटेनियो को अपने आप को रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती या मिलेगी। अब इसमें जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि 3 महीने तक या 3 महीने से ज्यादा तक किसी को भी डिटेंशन में नहीं रख सकते एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट के बिना, ये एक्चुअली 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 3 से 2 मंथ्स कर दिया गया था, बट एक्चुअली अभी तक ये एनफोर्स नहीं हुआ, तो यहाँ पे 3 मंथ्स ही लिखा जाता है। अब ये 44th अमेंडमेंट से हमें एक बात समझ आती है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो टाइम को मतलब कितने मंथ्स तक बिना एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट के डिटेंशन में रखा जा सकता है, इसको बढ़ा या घटा सकती है। देखिए, अगर कोई भी मुद्दा डील करता है डिफेंस से, फॉरेन अफेयर्स से या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से, तो इस केस में सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी है, मतलब उसके पास ये एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि वो प्रिवेंशन के अगेंस्ट या प्रिवेंशन के लिए कानून बना सकती है। मतलब कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास इस केस में है। इसके अलावा पार्लियामेंट भी और स्टेट की लेजिस्लेचर्स यानी विधानसभाएं भी कानून बना सकती हैं अगर बात हो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स की, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की, एसेंशियल सर्विसेज के सप्लाईज एटसेट्रा की। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन पे कानून बना सकती है इन मुद्दों पर स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों, जिसमें टाइम पे बहुत सारे कानून बनाए भी गए हैं और बहुत सारे कानून वापस भी लिए गए हैं। अगर आप बहुत टाइम से न्यूज़ को फॉलो करते तो आपने टाडा के बारे में सुना होगा, पोटा के बारे में सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पर ये बहुत पहले रिपील किए जा चुके हैं। राइट नाउ जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होता है और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स छपते हैं या जिसके अगेंस्ट भी कह सकते हैं वो है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, जिसको 2004, 8, 12 और 19 में अमेंड भी किया गया है। और ये बदनाम है अपने कन्विक्शन रेट की वजह से, क्योंकि बहुत सारे केसेस दर्ज होते हैं लेकिन डबल या ट्रिपल डिजिट में ही कन्विक्शन होता है। UAPA में बहुत सारे लोग इस बात पे भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज, USA में ये डिटेंशन नहीं है, ब्रिटेन में एक बार सिर्फ 2nd वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया था, उन्होंने इंडियंस के लिए बनाया था इसको, और हम अभी भी इन कानूनों को मान रहे हैं। तो काफी लोगों का मानना है कि ये डिटेंशन एक ब्रिटिश लेगेसी है जो हम इतने सालों से ढो रहे हैं। खैर, आर्टिकल 22 बचाता है हमें अरेस्ट से और डिटेंशन से, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा हो सकता है कि किसी ने एक्चुअली में कुछ किया ना हो, बस शक है किसी के ऊपर और वो पुलिस गलत हो उस केस में, तो ऐसे तो किसी इंसान को डिटेन नहीं किया जा सकता है अगर उसने कुछ नहीं किया है, बट शक के बिना पर ऐसा करना पड़ता है। अब डिटेंशन जरूरी क्यों है? क्योंकि वही बात, अगर किसी पे शक है कि वो देश के अगेंस्ट काम कर रहा है या कुछ ऐसा करने वाला है जो पब्लिक पीस के लिए सही नहीं है, लोगों की राइट टू लाइफ के लिए सही नहीं है, तो उसको डिटेन करके रखना जरूरी हो जाता है। हमने देखा कि डिटेंशन 2 टाइप की होती है,
प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन तब होती है, एक्चुअली एक पनिशमेंट है जो उस इंसान को दी जाती है जिसने ऑफेंस किया है, उसने अपने ऑफेंस को मान भी लिया, उसने उस ऑफेंस को किया है, या उसने कोई ऐसे एक्शंस ले लिए हैं कि वो ऑफेंस की तरफ जा ही रहा था, मतलब 1-2 स्टेप्स ले लिए हैं, तो उसके ऊपर ट्रायल चलेगा, कन्विक्शन होगी और फिर उसको एक पनिशमेंट की तरह ये प्यूनिटिव डिटेंशन दी जाती है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन तो बहुत खतरनाक है क्योंकि बिना ट्रायल के सिर्फ शक की बिना पर की जाती है। इसके अलावा एक्चुअली में बहुत डिटेल में है, पर क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। इफ़ यू वांट डिटेल्ड वीडियो ऑन डिटेंशन प्लीज कमेंट। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा राइट टू फ्रीडम जो आता है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें 2 ही आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उससे नेक्स्ट में आर्टिकल 24 को। टिल देन थैंक यू।